हेलो एंड वेलकम टू एजी जोन। ये वीडियो सेकंड पार्ट है 9th क्लास के पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये पेज नंबर 4 है फर्स्ट चैप्टर का। स्टेट्स ऑफ मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर इन 3 स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू वेरिएशन इन इट्स पार्टिकल्स और मैटर्स। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि है सॉलिड स्टेट। यहाँ पे एक्टिविटी 9.1 के अंदर हमें कुछ चीज़ें कलेक्ट करने के लिए कहा गया है, जैसे कि पेंसिल, बुक, नीडल, पीसेस ऑफ वुड एक्सेट्रा। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब सॉलिड हैं और हमें इन्हें हैमर करने के लिए, पुल या ड्रॉप करने के लिए कहा गया है और फिर हमें ऑब्जर्व करना है। जो चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे वो होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, की मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादा। इनको कंप्रेस करने पे सॉलिड अपनी शेप चेंज कर लेंगे, जैसे कि अगर कोई पेंसिल है तो वो टूट जाएगी पर वो कंप्रेस नहीं होगी। फिर हमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं कि इन्हें सॉलिड के अंदर कंसीडर करना चाहिए या नहीं। एक रबर बैंड को, शुगर या सॉल्ट, जो भी अगर किसी चीज़ के अंदर पड़े हो जार के अंदर उनको, और एक स्पॉन्ज को। इन तीनों चीज़ों को हमें सॉलिड कंसीडर करना चाहिए या नहीं, और अगर कंसीडर करें तो किस बेसिस पे कि हाँ ये सॉलिड है। अगर हम रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, अपनी शेप चेंज कर लेगा, और अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, तो ये सॉलिड है। सॉल्ट और शुगर के इंडिविजुअल क्रिस्टल एक सॉलिड होंगे और वो कलेक्टिवली जार की शेप तभी ले सकते हैं जब वो इकट्ठे हों, वरना उनके एक इंडिविजुअल क्रिस्टल को हम तोड़ सकते हैं। और स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उन होल से एयर बाहर आ जाएगी, जो उसे कंप्रेस करने में मदद करती है। पर जो स्पंज का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होगा वो सॉलिड ही कहलाएगा। और इन्हीं तीनों का आंसर आपको यही लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेट की तरफ, वो है लिक्विड स्टेट। यहाँ पे आते ही सबसे पहले एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.10। इसके अंदर हमें कई डिफरेंट टाइप के लिक्विड कलेक्ट करने के लिए कहा है, जैसे कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, और इन सभी की 50 ml क्वांटिटी लेने के लिए कहा है। फिर उसको डिफरेंट शेप्स के बीकर के अंदर रखने के लिए कहा है कि जब भी आप डिफरेंट शेप्स के बीकर के अंदर रखोगे वो उस बीकर की शेप ले लेगा। और लास्ट के अंदर इन सबको स्पिल करके देखने के लिए कहा है कि अगर आप इन्हें फर्श के ऊपर गिराओगे तो ये क्या शेप लेते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि लिक्विड्स की वॉल्यूम सेम होगी पर उनकी कोई शेप नहीं होगी, शेप चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। और हमें ये पता कैसे चला कि उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्योंकि हमने उनका वॉल्यूम स्टार्टिंग में मेजर किया था, जो कि था 50 ml। और यहाँ पे लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है, जैसे कि वो लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं और हम लिक्विड्स की शेप भी चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि सॉलिड भी लिक्विड के अंदर मिक्स हो सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट और शुगर हो गए। और गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी वाटर के अंदर मिक्स होती है, तो गैसेस भी लिक्विड के अंदर मिक्स हो सकती हैं। तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही लिक्विड स्टेट के अंदर मिक्स हो सकते हैं, बट उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर उनका मिक्स होने का रेट वो वेरी करेगा। लिक्विड्स का ज़्यादा होगा, गैसेस और सॉलिड्स का कम होगा। और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स के अंदर स्पेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। आगे आप इसी पेज पे देख सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से उनके बीच में स्पेस होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स फ्रीली मूवेबल होते हैं, तो इनका डिफ्यूजन रेट भी ज़्यादा होगा। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड स्टेट की तरफ, जो है गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे सबसे पहले गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि एक गुब्बारे फुलाने वाला एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे फुला सकता है। मतलब कि सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है उससे कई ज़्यादा वॉल्यूम की गैस हम एक सिलेंडर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और गुब्बारों के अंदर जनरली हीलियम गैस यूज़ होती है। अब चलते हैं एक्टिविटी 1.11 के अंदर। इस एक्टिविटी के लिए हमें 3 सिरिंज चाहिए 100 ml की। उन सिरिंज के माउथ को हम रबर कॉर्क से कवर कर देंगे ताकि वहाँ से कुछ भी एस्केप ना कर सके। और पहली ही सिरिंज के अंदर हम लेंगे ब्लैंक, मतलब कि उसके अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ एयर होगी। सेकंड सिरिंज के अंदर लिक्विड वाटर ले लेंगे, और थर्ड सिरिंज के अंदर हम लेंगे चॉक, सॉलिड एज ए सॉलिड। और उन तीनों को पिस्टन से कंप्रेस करके देखेंगे।
तो हमें दिखेगा कि एयर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, लिक्विड उससे कम कंप्रेसिबल है और सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबल है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये रबर कॉक, ये गैस यहाँ पे, ये पिस्टन, और गैस हाईली कंप्रेसिबल, लिक्विड उससे कम और सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबल। वही बात ऊपर पैरा में लिखी हुई है, जैसे कि गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, काफ़ी हाई वॉल्यूम गैस को छोटे से सिलेंडर में भी हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑक्सीजन सप्लाइड सिलेंडर जो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजीज। और यहाँ पे रीज़न भी दे रखा है, गैस इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके इसलिए उसे कंप्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि फ्रेशली कुक्ड फूड की स्मेल हमारे तक कैसे आती है। इसके दो रीजंस हैं। पहला, हमें स्मेल एयर से आती है और एयर एक गैस है, गैस का डिफ्यूजन रेट वैसे ही काफ़ी हाई होता है। और दूसरा, फ्रेशली कुक्ड हीट से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और लास्ट में प्रेशर के बारे में बताया गया है कि जिस भी कंटेनर के अंदर गैस फिल होती है उस कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और ये प्रेशर गैस के पार्टिकल्स की वजह से होता है जो स्ट्राइक करते हैं इन पर यूनिट एरिया कंटेनर की वॉल पे। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंसीडर सब्सक्राइबिंग।